हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप लोगों के। तो कुम्मत क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। कल मैंने लास्ट क्लास में आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर RLVP समझा दिया था, रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर। फॉर्मूला आपको पता ही होगा। इस पर क्वेश्चन आपको नीट जेई में हर बार पूछे जाते हैं। क्या बताया था फॉर्मूला जी? फॉर्मूला था बेटा P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू एन सॉल्यूट डिवाइड बाई एन सॉल्वेंट। क्या यही फॉर्मूला था? इस पर बेसिस आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। यदि पी बाई क्यू देखोगे किसी भी एग्जाम के, तो आपको हर बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। आगे बात समझ में जी। चलो अब अपन बात करेंगे। आज जो अपना टॉपिक रहेगा नेक्स्ट, वो रहने वाला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या रहेगा जी? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन। आज का अपना टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? अर्थात इसे बोलते हैं अपन क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन की बात करेंगे तो सबसे पहले समझ लो आप एक बार कि जैसे मैंने क्या किया कि एक बनाया सॉल्वेंट। मैंने इसके अंदर फिल कर दिया है सॉल्वेंट। इसके अंदर सॉल्वेंट प्रेजेंट है और सॉल्वेंट में बेटा अपन यूज कर रहे हैं वाटर। कौन यूज करते हैं? वाटर। आप जानते हो कि वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलूं या बोलूं 373 केल्विन पर क्या होता है? बॉयल होता है। होता है नहीं होता? इतने पर ही बॉयल होता है। अब देखो, जब अपन इसे बॉयल कर रहे हैं तो अब बताओ इसकी वेपर बनेगी क्या? तो वेपर बनती है सर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये बॉयल हो रहा है। अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। नॉन वोलेटाइल क्या कर दिया? सॉल्यूट को ऐड कर दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे मैंने ऐड किया तो बताओ क्या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वेपर बनेगी क्या? आप कहोगे सर नहीं बनेगी। तो ये वेपर नहीं बनेगी, तो वेपर नहीं बनेगी, तो वेपर नहीं बन रही है, तो बताओ क्या अब ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये सॉल्यूशन उबलेगा क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं उबलेगा। अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड से यह टेम्परेचर मैं मान लूं 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अब 110 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्यूशन का टेम्परेचर हो गया है। किसका हुआ है जी? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का टेम्परेचर कितना हो गया? 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। क्या 100 डिग्री सेंटीग्रेड किसका था? प्योर सॉल्वेंट का था। जब पानी अकेला उबल रहा था तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड उबल रहा था। जब सॉल्यूशन को मिलाया अर्थात सॉल्यूशन अपन ने बनाया, उसके बाद में उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है? 110 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। तो क्या प्योर सॉल्वेंट से टेम्परेचर बढ़ करके 110 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया क्या? क्या बॉइलिंग पॉइंट में इसी इंक्रीमेंट को किस नाम से जानते हैं अपन? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किस नाम से जानते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक कोई परेशानी किसी को? 100% ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये सारा काम कब हो रहा है? जब अपन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसके अंदर ऐड कर रहे हैं? सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि सर ये बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट आप जानते हो, पहले अपन छोटी क्लास में जब पढ़ते थे तो अपन को बताया जाता था कि भैया जब भी कोई द्रव उबलना स्टार्ट कर देता है उसे ही क्या कहते हैं अपन? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथन बिंदु कहते हैं। लेकिन अब अपन बड़े हो चुके हैं, क्लास 12 की बात कर रहे हैं, तो अपन बोलेंगे टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर एट विच, वह टेम्परेचर जिस पर वेपर प्रेशर, क्या कह रहा हूं जी? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यदि इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो इसी पॉइंट को अपन क्या कहते हैं जी? इसी पॉइंट को बेटा अपन कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आगे बात समझ में? अर्थात वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यदि इक्वल किसके हो जाएगा? वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। अर्थात या बोल दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं अपन? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आगे बात समझ में? चलो जी, अब बात करेंगे नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जब अपन क्या करते हैं? जब अपन वेन
नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट। किसके अंदर ऐड कर रहे हैं जी? प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज। इट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। किस नाम जानते हैं इसको? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से ही क्या करते हैं, जानते हैं। जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है उसे क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ईबीपी, ये किस पे डिपेंड करेगा? एक तो बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा सर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। तो क्या लिखेंगे? ईबीपी डिपेंड्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड नेचर्स, अर्थात नेचर पे भी क्या करेगा जी? डिपेंड करेगा। आगे बात समझ में? अब देखो, अगर अपन बात करें तो अपन लिख सकते हैं डेल्टा टीवी, अर्थात जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो रहा है उसे बोलते हैं डेल्टा टीवी। तो डेल्टा टीवी किसके बराबर होगा सर? टीवी माइनस टीवी नॉट। किसके बराबर होगा? टीवी माइनस टीवी नॉट। अब आप जानते हो डेल्टा टीवी क्या है यहाँ? तो डेल्टा टीवी है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है जी। इसके बाद में बात करूंगा मैं कि सर टीवी नॉट क्या है यहाँ। तो देखो टीवी नॉट क्या है बेटा? टीवी नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। टीवी क्या है? टीवी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। आगे बात समझ में? अब अपन बात जो भी करेंगे वो किसके लिए कर रहे हैं? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए तो लिखेंगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बात करेंगे तो आप जानते हो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टीवी। यह डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है मोलिलिटी के। किसके होता है जी? मोलिलिटी स्मॉल एम के। अब आप जानते हो डेल्टा टीवी जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन आता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं केवी इनटू स्मॉल एम। अब आप जानते हो केवी क्या है सर? यहाँ सबसे पहले अपन केवी की बात करेंगे तो केवी की बात कर लेंगे इधर की साइड में। पहले मैं पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं एक बार, ठीक है? तो पूरा फॉर्मूला क्या आएगा? तो देखो डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इनटू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इनटू, यदि वेट आपको सॉल्वेंट का ग्राम में दे रखा है तो 1000 इन अपॉन कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। आगे बात समझ में? ये आपको फॉर्मूला क्या करना है जी? यूज करना है। अब आपको डेल्टा टीवी मैंने बता ही दिया। अब आप जानते हो हियर स्मॉल डब्ल्यू क्या है? ये है वेट ऑफ सॉल्यूट है। क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट है। एम डब्ल्यू क्या है बेटा? एम डब्ल्यू है मोलिकुलर वेट बोलो या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ठीक है जी। इसके बाद में कैपिटल डब्ल्यू क्या है? कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये है बेटा ग्राम के अंदर। आगे बात समझे? जब ग्राम नहीं दे रखा हो, केजी दे रखा हो तो 1000 से ऊपर की साइड मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। अब बात करेंगे सर केवी की। केवी क्या है? तो केवी के लिए बेटा देखो केवी क्या है, सबसे तो पहले बोलेंगे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है। पहला तो ये हो सकता है एलिवेशन कांस्टेंट है। दूसरा है एब्यूलो स्कोपिक कांस्टेंट है। आगे बात समझ में? और अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड क्या है? ये थर्ड है एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है जी? एलिवेशन कांस्टेंट है। आगे बात समझ में? तीनों में से कोई भी नाम आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। आगे बात समझ में या नहीं आई? बोलो भाई बोलो। ठीक है, चलो ये आगे बात समझ में। केवी क्या क्या आ गया? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट आ गया, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट आ गया, एलिवेशन कांस्टेंट कौन सा? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। आगे बात समझ में? अब देखो यूनिट की बात करेंगे केवी की। यूनिट क्या होगी बताओ? यूनिट होती है बेटा केजी मोल इनवर्स बोल दो, या बोलो डिग्री सेंटीग्रेड केजी
मोल इनवर्स बोल दो। दोनों यूनिट क्या है, वैलिड है, जैसा डाटा दे रखा है उस तरीके से यूज कर लेंगे। चलो जी, अब बात करते हैं केबी की वैल्यू। तो वैल्यू की बात करें, केबी और H2O, H2O के लिए होती है 0.52 केजी मोल इनवर्स। इसके बाद में यदि अपन बात करें सर C6H6 बेंजीन के लिए, तो बेंजीन के लिए होती है 2.53 केजी मोल इनवर्स, ये केजी मोल इनवर्स। आगे बात समझ में। अब डिग्री सेंटीग्रेड में डाटा दे रखा हो तो डिग्री सेंटीग्रेड भी यूनिट लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, डाटा चेंज नहीं होगा, यहां तक कोई परेशानी किसी को। चलो जी, अब नेक्स्ट अपन जो बात करने वाले हैं, नेक्स्ट अपन बात करेंगे बेटा कि केवी की वैल्यू कैसे कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो केवी क्या होता है बेटा, ये होता है आर टीवी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 डेल एल वेपोराइजेशन। आगे बात समझे, वेपोराइजेशन। बताओ जी क्या होता है, आर क्या है, आर जानते हो आप, गैस कांस्टेंट है, क्या है, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। टीबी क्या है, टीबी नॉट, टीबी नॉट क्या है सर, तो टीबी नॉट बेटा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है क्या, प्योर सॉल्वेंट है क्या, तो प्योर सॉल्वेंट हो गया। इसके बाद में सर एल क्या है, एल वेपोराइजेशन, एल वेपोराइजेशन का मतलब है लेटेंट हीट, लेटेंट हीट का मतलब गुप्त ऊष्मा, ये लेटेंट हीट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये, वेपोराइजेशन। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ा होगा आपने लेटेंट हीट, किसी भी मॉलिक्यूल बोलो, किसी भी कंपाउंड बोलो, किसी भी व्यक्ति बोलो, सभी के अंदर लेटेंट हीट प्रेजेंट होती है, जिसे बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। आगे बात समझ में। चलो जी, अब आप जानते हो लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, तो ये होती है डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट होती है। अब बताओ भाई, इस बॉल फॉर्मूले में रखने वैल्यू को, इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखोगे तो वैल्यू निकल के आएगी केवी, केवी इक्वल टू, बताओ भाई, आर टीवी नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच, डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगी क्या, बोलो भाई, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगी क्या। अब देखो बोर्ड में तो इसका कोई काम नहीं है, लेकिन नीट वगैरह में आपको यहाँ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। क्या बताया मैंने सर, एक बार दोबारा समझा देता हूँ बेटा, समझो। मैंने कहा कि जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, जैसे अपन छोटे बच्चे थे तब टीचर पढ़ाता था अपने को कि ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान जिस पर कोई द्रव उबलना स्टार्ट कर दे, उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। लेकिन अब अपन बड़े हो चुके हैं, क्लास 12 के अंदर आ चुके हैं, और अपन क्लास 12 के अंदर आ चुके हैं तो अपन बच्चे नहीं रहे। अगर आप अपने आप को बच्चा समझ रहे हो तो बच्चे नहीं हो, अब अपने को समझ में आनी चाहिए बातें। तो देखो क्या कह रहे हैं अपन कि टेम्परेचर एट विच, टेम्परेचर एट विच वह तापमान जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वह इक्वल हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो उसे ही क्या कहते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। आगे बात समझ में नहीं है, बोलो भाई। चलो जी, क्या कर रहे थे अपन, अपन ने कोई भी बीकर लिया था, बीकर के अंदर सॉल्वेंट भरा है, सॉल्वेंट जो भरा हुआ है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है क्या, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोले 373 केल्विन बोलो, उस पर उबलता है, उस पर उबलता है। तो बताओ बेटा क्या प्योर सॉल्वेंट उबल रहा है। अब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे मैंने ऐड किया तो इसका जो प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर आता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो जीरो आता है, जीरो आता है, तो उसको मैंने ऐड कर रखा है इसके अंदर, ऐड किया है। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबल रहा था, अब क्या तापमान बढ़ जाएगा क्या, जो तापमान में बढ़ोतरी होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। चलो जी, क्या किया अपन ने, तो क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एडेड टू इन प्योर सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज, इट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा और नेचर पर डिपेंड करेगा, सॉल्यूट कैसा अपन ने यूज किया उस पर डिपेंड करता है। चलो जी, अब अपन बात करते हैं कि जो टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है उसे बोलते हैं डेल्टा टीवी, चेंज को अपन डेल्टा से नोट करते हैं। तो टीवी क्या होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट। अब टीवी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, टीवी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। आगे बात समझ में। और डेल्टा टीवी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो जी, नेक्स्ट बात करेंगे। अब अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन की क्यों बात कर रहे हैं कि सर मैक्सिमम केस में तो अपन को सॉल्वेंट ही मिल रहा है इसके अंदर, तो सॉल्वेंट है,
सॉल्वेंट है तो डेल्टा टीवी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मोलिलिटी के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन जब हटेगा, हटने के बाद में कांस्टेंट आता है जिसे क्या बोलते हैं, केबी बोलते हैं जी। केबी को क्या क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तीन नाम है इसके, तीनों में से एक भी याद हो जाता है तो अच्छी बात है। चलो सर इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट केजी मोल इनवर्स, डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स होती है। सर वैल्यू क्या क्या है इसकी, तो वैल्यू बेटा 0.52 केकेजी मोल इनवर्स, 2.53 केकेजी मोल इनवर्स, और डिग्री सेंटीग्रेड केजी मोल इनवर्स भी हो सकती है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है जी। चलो सर एम को क्या बोलते हैं, मोलिलिटी को, तो मोलिलिटी क्या होती है बेटा बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी सॉल्वेंट, उसे क्या कहते हैं, मोलिलिटी कहते हैं। तो बताओ मोलिलिटी की बात करेंगे तो W अपॉन MW इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल W इन ग्राम आ गया, क्या बोलो ग्राम आ गया, ग्राम में वैल्यू आ रही है तो यही कर लेंगे। W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, MW क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, कैपिटल W क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया। ये सारी वैल्यू मैंने आपको समझा दी है। चलो सर अब आपको केबी की वैल्यू वैसे तो एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन काफी टीचर इसको अवॉइड कर जाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता, और उनको नहीं पता तो इसलिए अपन पढ़ा देंगे भैया। केबी क्या होता है, आर टीवी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल वेपोराइजेशन। आर क्या है सर, आर गैस कांस्टेंट है, टीवी नॉट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, एल वेपोराइजेशन क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। चलो सर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है, डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू पुट कर दो तो केवी इक्वल टू क्या है, आर टीवी नॉट का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। बोलो कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं अपन बेटा ग्राफ की, किसकी बात करेंगे जी, ग्राफ की बात करते हैं। चलो जी ग्राफ खींच लेते हैं। अब मैं बात करूंगा ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा आता है, तो ग्राफ की जब बात करते हैं बेटा, ग्राफ की बात करते हैं तो अपन देखो ये है बाई एक्सिस, क्या है सर, ये है बाई एक्सिस, और ये क्या है बेटा, ये है एक्स एक्सिस। ये आपको क्लास 10 के अंदर पढ़ाते हैं सर, बताओ मैथ के अंदर पढ़ते हो आप इनको। तो मैंने यहाँ तो लिया वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ मान लिया मैंने 1 atm प्रेशर है, कितना है जी, 1 atm प्रेशर है। अब 1 atm प्रेशर है तो 1 atm प्रेशर किस तरीके से काम करेगा बताओ, यहाँ 1 atm ले लिया मैंने प्रेशर। अब बताओ यहाँ 1 atm प्रेशर काम कर रहा है, कितना कर रहा है जी, 1 atm प्रेशर काम कर रहा है। अब बताओ पहले मैंने ग्राफ खींचा तो ग्राफ में यहां क्या आ गया, तो पहला वाला आता है सॉल्वेंट, किसका ग्राफ आता है, ये आता है सॉल्वेंट, ये आ गया सॉल्वेंट, और फिर आ गया सॉल्यूशन, क्या आ गया जी, सॉल्यूशन आ गया। आगे बात समझ में। अब अपन टेम्परेचर देखते हैं इनका, टेम्परेचर की बात करते हैं तो देखो टेम्परेचर देखते हैं, टेम्परेचर किसमें चल रहा है, ये टेम्परेचर चल रहा है बेटा केल्विन के अंदर, टेम्परेचर अपन किसमें ले रहे हैं, केल्विन के अंदर। अब बताओ सॉल्वेंट का कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो ये क्या हो गया टीवी नॉट, सॉल्यूशन का कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, तो ये आ गया टीवी। इन दोनों का डिफरेंस किसको शो करेगा बताओ, डेल्टा टीवी को शो करेगा, और डेल्टा टीवी बराबर क्या बताया मैंने, टीवी माइनस टीवी नॉट बताया क्या, तो यही इसका ग्राफ आता है। पहले सॉल्वेंट आता है फिर सॉल्यूशन आता है, क्या आता है, सॉल्यूशन। सही तरीके से लिख देता हूं एक बार, ये है सॉल्यूशन। आगे बात समझ, ये 1 atm पर अपन काउंट कर रहे हैं, और बाहर में बात करेंगे तो 1.13 ऐसे करीब आता है, 1.13 के करीब। इस तरीके से ग्राफ आ गया, बना लोगे क्या। यदि एक से ज्यादा सॉल्यूशन दे रखें तो ये भी सॉल्वेंट की तरह ही काम करता है। आगे बात समझ, इधर वेपर प्रेशर ले लिया, इधर टेम्परेचर ले लिया, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट अपन काम क्या करते हैं बेटा, आपको पता है, अपन करके देखते हैं क्वेश्चन, क्योंकि यदि पढ़ाए हुए में से यदि क्वेश्चन बन जाते हैं
तो हमारी पढ़ाई सही तरीके से चल रही है, और यदि क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो हमारा पढ़ाया हुआ फिजूल में ही जा रहा है। ये आप बच्चों को समझ में कम बातें आती हैं, लेकिन आपको समझ में कुछ टाइम के बाद में आ जाएंगी। जब भी कंपटीशन का एग्जाम दोगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगी कौन अच्छा पढ़ाता है और कौन बेकार पढ़ाता है। काफी बार ऐसा होता है कि अपन भावनाओं में बह करके जो भी अपन क्या करते हैं, भावनाओं में बह करके जो भी अपन फैसले करते हैं वो हमारे लिए गलत साबित हो जाते हैं समय के साथ में। चलो जी क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। एक क्वेश्चन वही है जो मैं क्लास के अंदर करवाता हूं। मैंने कहा 18 ग्राम, क्या कहा, 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड 1 kg वाटर, 1 kg वाटर in a saucepan at what temperature, will water at 1.013 bar kV for water, kV for water is 0.52 kg mole inverse, kg mole inverse। आ गई बात समझ में? चलो भाई, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब समझो। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है, ठीक है। ये बार और ये के भी दे रखा है अपने को। अब इस क्वेश्चन को देखोगे ना तो एनसीईआरटी का ये। अब बच्चे विश्वास नहीं करते, लेकिन ये स्कूल लेक्चरर का, जो स्कूल लेक्चरर होता है ना, ग्रेड 1, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्रेड 1 की बात करता हूं। ग्रेड 1 केमिस्ट्री के पेपर में 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। 2022 में पीवाईक्यू आया था सॉल्यूशन चैप्टर से, 2 मार्क्स का आया था ये, ठीक है। अब देखो, आपको मैंने एक ही बात बता रखी है, जब भी आप फिजिकल के क्वेश्चंस को डील करोगे बेटा, तो आपको सबसे पहले देखना है क्या दे रखा है और क्या पूछा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर दे रखा है 18 ग्राम ग्लूकोज, तो स्मॉल डब्ल्यू दे रखा है हमको 18 ग्राम ग्लूकोज, एमडब्ल्यू ऑफ ग्लूकोज आप जानते हो 180 ग्राम पर मोल होता है। नहीं जानते तो सिखा देता हूं, देखो C6H12O6, 6 कार्बन है, एक का 12 होता है, प्लस 12 हाइड्रोजन है, एक का 1 होता है, प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है। 72 12 प्लस 96 ऐड करोगे तो 180 आएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 180 आ जाएगा। आ गई बात समझ में, 180 आ गया, ये 180 आता है। और यूनिट आप जानते हो, जब अपन मोल की बात करते हैं तो ग्राम पर मोल में यूज करते हैं। किसमें करते हैं, ग्राम पर मोल में। ये सभी बच्चों को आना चाहिए, काफी बार तो बच्चे इसमें फंस जाते हैं, ठीक है। चलो, डिजोल्व 1 kg वाटर, 1 kg वाटर का मतलब कैपिटल डब्ल्यू दे रखा है 1 kg, क्या दे रखा है 1 kg वाटर इन सॉसेपेन, सॉसेपेन एक पात्र होता है, ठीक है जी। वो एट बहुत टेम्परेचर पूछा है आपको, टेम्परेचर। अब काफी बच्चे सोचेंगे सर ये दे रखा है बार, इसका क्या यूज करें, तो क्या एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट के अंदर बार का यूज बताया मैंने, तो आप कहोगे सर नहीं बताया। ये आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया गया है, ठीक है सर। आपको ये दे रखा है, आपको केवी की वैल्यू दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है, केवी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0.52 kg मोल इनवर्स, ये वैल्यू दे रखी है। चलो, अब इतना डाटा दे रखा है, मेरे को प्रेशर का कहीं भी यूज नहीं आ रहा, मेरे को पता है कि एक ही फॉर्मूला होता है इसका। क्या फॉर्मूला होता है, तो देखो फॉर्मूला होता है डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू अपॉन एमडब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। याद रखना, जब ग्राम में कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू देगा तभी आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। यदि केजी में दे रखा है तो नहीं करना, मोलेलिटी में पढ़ा चुका हूं मैं आपको। तो आपको बताओ, यहाँ 1 kg दे रखा है तो 1 kg को पहले भैया 1000 ग्राम में चेंज कर लो, अगर ऐसा फॉर्मूला यूज करना है तो। और नहीं करना, 1 kg करना है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसा आपको अच्छा लगे वो काम कर सकते हो। तो बताओ भाई, केवी की वैल्यू कितनी दे रखी है, सर केवी की वैल्यू दे रखी है 0.52,
इनटू डब्ल्यू कितना दे रखा है 18 ग्राम दे रखा है, कितने में दे रखा है 180 में दे रखा है, इनटू 1000 डिवाइड बाई 1000। अब देखो कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ 1 kg को 1000 में क्या कर दिया है कन्वर्ट कर दिया, इसलिए मैंने 1000 लिखा है। यदि मैं वहां 1 kg लिखता तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करता। आ गई बात समझ में। तो देखो भाई अब 18 से काटोगे तो 10 बार कट रहा है, ये इससे एक सीधा ही कट गया, तो 0.52 डिवाइड बाई 10 आ रहा है ये। और जब इसे सॉल्व करोगे ना तो डेल्टा टीवी किसके बराबर आ रहा है 0.052 केल्विन के बराबर आ रहा है। लेकिन पेपर में हमें ये पूछा है क्या, तो काफी बच्चे तो इसी को आंसर देख करके टिक मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें पूछा है टेम्परेचर पूछा है, वो टेम्परेचर एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं पूछा है, टेम्परेचर पूछा है। तो आपको एक फॉर्मूला और आना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला, जो स्टार्टिंग मैंने बताया था, क्या आना चाहिए, डेल्टा टीवी इक्वल टू टीवी माइनस टीवी नॉट वाला फॉर्मूला आना चाहिए। अब देखो कहीं भी यदि टीवी नॉट की वैल्यू नहीं देता है तो टीवी नॉट अपने को पानी मान रहा है, और पानी का जो टेम्परेचर होता है वो 373.15 केल्विन होता है, जब पेपर में नहीं दे रखा है तो, और दे रखा है तो वहां लिख लेंगे उसको। लेकिन नॉर्मल केस में वाटर को मानते हैं सॉल्वेंट, तो उसका इतना होता है केल्विन के अंदर, प्योर बात करें तो। लेकिन 373 भी मान सकते हो, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाओगे आप। यदि ऑप्शन में 15 को काउंट कर रखा है तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। चलो जी क्या बात करेंगे, देखो डेल्टा टीवी मैंने निकाल लिया, डेल्टा टीवी कितना निकाला बेटा 0.052 इक्वल टू टीवी मेरे को फाइंड करना है, टीवी नॉट अपने को दे रखा है 373.15 केल्विन, यही है क्या। चलो जी टीवी निकालूंगा तो बताओ बेटा ये माइनस में या आगे प्लस में हो जाएगा, तो बताओ 373.15 केल्विन यही है, और नीचे ऐड करना है 0.052, तो पॉइंट वाली वैल्यू है तो 0.52 ऊपर 0 और बढ़ा लो। अब हम इसको ऐड करेंगे तो आएगा 202 और 373, अर्थात इसका जो आंसर आ रहा है वो बेटा आ रहा है 373.202 केल्विन। आ गई बात समझ में, बोलो भाई। तो अपने को टीवी पूछा था और टीवी कितना आ रहा है 373.202 केल्विन। आरपीएससी ग्रेड 1 का क्वेश्चन है ये, उठा करके देख लेना, पीवाईक्यू आपको मिल जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में। और एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, तो इस तरीके से एनसीईआरटी को ही हर बार पेपर के अंदर पूछा जाता है। आ गई बात समझ में, नहीं आई। चलो जी ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, एक क्वेश्चन और लिखो आप, एक क्वेश्चन और क्या है समझो। सेकंड क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन C6H6, बेंजीन को H6 बोलते हैं, एज 353.23 केल्विन when 1.80 ग्राम of a non-volatile solute was dissolved in 90 gram of C6H6. The boiling point is raised, मतलब बढ़ गया, the boiling point is raised to 354.11 केल्विन, ये इतना बढ़ गया भैया। कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द मोलर मास of the solute, और केवी की वैल्यू आपको दे रखी है, केवी फॉर बेंजीन C6H6 कितनी दे रखी है भैया 2.53 kg मोल इनवर्स। आ गई बात समझ में। अब देखो मैंने आपको इसके ऑप्शन भी दिए थे, चलो ऑप्शन से छोड़ो, अभी अपन सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अगर क्वेश्चंस में अप्रोच लगानी है तो सबसे पहले बेटा आपका मोल कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद में जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है और जो अपने को पूछा है उसमें रिलेशन आना चाहिए अपने को।
अगर ये आ जाएगा ना तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। चलो जी सॉल्यूशन की बात कर लें बेटा। सॉल्यूशन क्या कह रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C6H6 बेंजीन इज 353.2 केल्विन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का दे रखा है, मतलब आपको प्योर फॉर्मेट टीबी नॉट की वैल्यू दे रखी है ये 353.23 केल्विन। आगे बात समझ में, जब इसके अंदर व्हेन 1.80 ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, मतलब स्मॉल डब्ल्यू कितना ऐड किया है 180 ग्राम ऐड किया है, किसमें ऐड किया है 90 ग्राम ऑफ बेंजीन में, अर्थात कैपिटल डब्ल्यू कितना है 90 ग्राम बेंजीन, 90 ग्राम बेंजीन में ऐड किया था, तो बॉइलिंग पॉइंट रेज्ड, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है कितना 354, अर्थात टीबी की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 354.11 केल्विन हो चुकी है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, अर्थात एमडब्ल्यू आपको फाइंड करना है बेटा, और आपको केबी की वैल्यू भी दे रखी है बेंजीन के लिए 2.53 केजी मोल इनवर्स। बोलो यहां तक कोई परेशानी? ये बस मैंने क्वेश्चंस के अंदर थ्योरी का कोई भी मतलब नहीं होता है, आपको जो दे रखा है पूछा है वो मैंने बस क्वेश्चंस में से छांट करके लिख दिया है। चलो भाई सॉल्व कर लेते हैं अब। तो सबसे पहले बेटा देखो डेल्टा टीवी फाइंड कर लेते हैं अलग से, या उस क्वेश्चन के अंदर ही घुसाओगे ना इसको तो कंफ्यूज हो गया आप। तो चलो भाई मेरे को पता है सर डेल्टा टीवी किसके बराबर होता है, टीवी माइनस टीवी नॉट के बराबर होता है क्या। चलो जो टीवी कितना दे रखा है, टीवी आपका कितना हो गया 354.11 केल्विन, माइनस टीवी नॉट कितना है 353.23 केल्विन, यही है क्या, बोलो अब माइनस करना है तो चलो कर लो, माइनस 354.11 में से करना है 353.23 केल्विन को माइनस करना है। तो बताओ भाई 11 में से 3 गए तो क्या बचे 8 बच गए क्या, यहाँ 10 बच गए, 10 में से 2 गए तो 8 बच गए, इसके बाद में ये बचा 3, 3 में से 3 गए तो 0, 5 में से 5 गए 0 और ये, अर्थात यदि बात करें तो डेल्टा टीवी, इसकी बात करें डेल्टा टीवी ये आ रहा है 0.88 केल्विन, यही आ रहा है क्या, अगर करोगे माइनस तो इतना आ जाएगा। चलो भाई अब आपको मेरे को पता है फॉर्मूला, डेल्टा टीवी इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। अब देखो मेरे को एम डब्ल्यू फाइंड करना है तो मैं एम डब्ल्यू किधर ले आऊंगा क्या, तो ला सकते हैं सर। तो देखो एम डब्ल्यू इक्वल टू केवी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम हो जाएगा क्या, हो जाना चाहिए। ये रीअरेंज किया है जस्ट एक, रीअरेंज करके अगर डाटा पुट करोगे बेटा, अगर डाटा पुट करोगे तो डाटा पुट कर दो भैया, डाटा जैसे आपने पुट किया तो डाटा पुट करते ही देखो किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो एम डब्ल्यू तो अपने को फाइंड करना है, के बी कितना दे रखा है 2.53 दे रखा है, इनटू डब्ल्यू कितना दे रखा है 1.80 दे रखा है। इसके बाद में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना ही है इसको, लो जी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड बाई डेल्टा टीवी आपने निकाला ही है 0.88 इनटू कैपिटल डब्ल्यू कितना आ रहा है भैया, कैपिटल डब्ल्यू आ रहा है 90 ग्राम, 90 ग्राम आ रहा है। चलो कर लो अब देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट गया, इस पॉइंट को हटाया तो यहाँ 2 जीरो और आ गई, ये आ गई। चलो अब 2 जीरो ये रही, एक ये रही 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो गई, 9 से काटोगे तो 20 बार जाएगा, 20 बार गया, और ऐसे सॉल्व करोगे आप तो ये आएगा 58 ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करने पर कितना आ रहा है 58 ग्राम पर मोल आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन इस पे बनते हैं, ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। आई होप आप सभी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। हर बार बेटा हर बार यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, आरपीएससी ग्रेड 1 देख लो, आरपीएससी ग्रेड 2 देख लो, लेवल स्टैंड देख लो, नीट देख लो, जेई मेंस देख लो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यहाँ तक अप्रोच नहीं कर पाता है तो बीएससी नर्सिंग में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन यदि बढ़िया एग्जामिनर हो तो बना सकता है। सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, और पढ़ाई के साथ समझौता नहीं करें बेटा, पढ़ाई ही हमें आगे बढ़ाएगी, अर्थात अच्छा कंटेंट पढ़ें, अच्छी जगह से पढ़ें, अच्छे टीचर से पढ़ें, क्योंकि देखो आज बाजारू दुनिया है, कंटेंट खूब है और
टीचर्स भी बहुत हैं, लेकिन अच्छा कंटेंट कौन पढ़ा रहा है आपको? बस आपके जो साथ देगा ना जीवन के अंदर, वो आपको पढ़ाई ही देगी। जीवन में मैंने जितना संघर्ष किया है, उस संघर्ष के अंदर मैंने देखा है तो मेरे को पढ़ाई ही ने आगे बढ़ाया है। अर्थात मैंने केमिस्ट्री के ही दम पर लोगों के दिलों में राज किया है। अर्थात मेरी जो पहचान है वो केमिस्ट्री की खातिर है। बाकी आप देखते हो संघर्ष बहुत है, जीवन में संघर्ष बहुत है। अब अपन ने ऑफलाइन सेंटर ओपन किया है, लेकिन बहुत लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन मेरा मानना है, भगवान पर विश्वास है, और अपन यदि मेहनत के साथ काम करते हैं तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। 1 साल का संघर्ष है ये, थोड़ा 1 साल के अंदर कोचिंग को जमाने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे पता है पूरा कि यदि बच्चे हम पे भरोसा करते हैं तो जितनी भी परसेंट आप क्लास 10th के अंदर लेकर के आए हो, क्लास 12th में उससे 10% एक्स्ट्रा ही लेकर जाओगे। क्लास में मेरा डालने का एक ही पर्पज रहता है बेटा, आपके माता पिता यदि पढ़े लिखे हों, काफी बच्चे के जो माता पिता हैं वो पढ़े लिखे हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो इस कंटेंट को देख सकते हैं, क्लासें आप उनको दिखा सकते हो। अर्थात हम सारा काम फेयर करते हैं। फेयर का मतलब है सामने दिखा करके करते हैं। अपन जैसा भी पढ़ाते हैं कंटेंट, अपन का एक ही मामला है, बच्चों को यदि मैं कभी जोड़ूंगा अपने से तो ओनली ऑन मेहनत के दम पे जोड़ूंगा। मैं बातों में लेकर किसी बच्चे को नहीं जोड़ता, और कभी भी ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई मत करो ये काम हो जाएगा। मेरा एक ही मतलब है कि यदि आपके जीवन में कुछ बदलाव आने वाला है तो वो पढ़ाई के द्वारा ही आ सकता है। और जो बच्चा जितना अच्छा सिंसियर होता है ना, वो पढ़ाई में उतना ही अच्छा परफॉर्म करता है। ये बात आपको आनी चाहिए। इस तरीके से अपन अच्छा कंटेंट पढ़ें, अच्छी जगह से पढ़ें। इसलिए बहकावे में ना करके आप ऑफलाइन सेंटर्स पर हमारे विजिट कर सकते हो, अच्छी पढ़ाई कर सकते हो बेटा। मिनिमम फीस के द्वारा अपन आपको पढ़ा रहे हैं, पैसा ही सब कुछ नहीं है। काफी लोगों को ऐसा लगता है ना कि पैसे के दम पर ही हम सब कुछ कर सकते हैं, तो मेरा मानना है बेटा, पैसे से सब चीजें नहीं खरीदी जा सकती। इंसानियत यदि जिंदा है लोगों के बीच में तो आप सभी के साथ प्रेम भाव के द्वारा भी काम अपने करवा सकते हो। पैसे का दम ही सब कुछ नहीं करा सकता। तो जो भी बच्चे को पढ़ने का जुनून है और पढ़ना चाहते हैं, कंटेंट आप देख रहे हो, सारी क्लासें मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ रेगुलर रूप से, ऐसे ही सारी क्लासें चलने वाली हैं। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं आसानी पूर्वक जुड़ सकते हैं। अगर पैसे की कमी है तो आप यूट्यूब से सारी क्लासें पढ़ सकते हो, पढ़ने वाला तो कहीं से भी पढ़ सकता है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट मैंने बता दिया है। मेन जो इसके अंदर काम की बात है, आपको बेटा फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डेल्टा टीवी किसके बराबर आता है? केवी इंटू डब्ल्यू अपॉन एम डब्ल्यू इंटू 1000 डिवाइड बाई कैपिटल डब्ल्यू इन ग्राम। आपको एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट पूछता है तो ये पता करना है, तो पहले डेल्टा टीवी फाइंड कर लेना, और डेल्टा टीवी से यदि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है तो टीवी माइनस टीवी नॉट कर देना। टीवी नॉट की वैल्यू या तो पेपर में देगा, और नहीं देता है तो अपनी तरफ से एक ही वैल्यू है इसकी 373.15 केल्विन, या बोलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वैल्यू अपनी तरफ से बेटा, ठीक है, अगर पूछता है तो। पहले मैंने RLB भी बताया था, उसकी वैल्यू एक ही बताई थी, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू W अपॉन MW। और ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, सॉलिड की बात कर रहा हूँ बेटा, इनटू MW अपॉन कैपिटल W। ये किसकी बात कर रहा हूँ? ये कर रहा हूँ बात सॉल्वेंट की। ये दोनों फॉर्मूले पर भर भर के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगेन थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। भगवान पे भरोसा रखो, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री श्याम।